मैम बेसिक इंग्लिश पढ़नी है, बेसिक इंग्लिश पढ़नी है, बेसिक इंग्लिश पढ़नी है भाई। इतने सारे रिक्वेस्ट लीजिए भाई, बेसिक इंग्लिश के ऊपर एक और नई क्लास जिसमें हम लोग सीखेंगे सबसे ज़्यादा रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स, जो आपको वाक्य में जो आप कहना चाह रहे हैं उसको सही तरीके से एक बताने में हेल्प करेगा आपकी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, जिसका इस तरीके ऐसे आप अगर समझें बोलचाल के टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे करते हैं। आप ऐसा वाक्य जब इस्तेमाल करते हैं जिसके आखिर में आप सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और वाक्य जो है वो आपकी क्षमता दिखाने वाला है, आपके कुछ कर पाने के बारे में आप बात कर रहे हैं, एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप उस पर्टिकुलर वाक्य को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप यूज़ करेंगे शब्द कैन का। और कैन के लिए रूल जो है छोटा सा बता दूं कि कैन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब रूल वगैरह कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैन का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। अगला शब्द है कुड, COULD, लेकिन उच्चारण में एल जो है वो साइलेंट रहेगा, इसको कुड पढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल आप उस वाक्य में करेंगे जिसके आखिर में आपको सका, सकी, सके आप इस्तेमाल कर रहे हो या करने वाले हो, या पाया, पाई, पाए अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त कुड का यूज करेंगे। एक और खास बात ख्याल रखिए कुड के बारे में, कुड जो है वो कैन जो शब्द अभी आपको पढ़ाया उसका पास्ट फॉर्म है, और क्योंकि कैन जो है वो एबिलिटी को दिखाता है तो कुड भी एबिलिटी को ही शो करेगा। तो वाक्यों की कैटेगरी आपको याद रहनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कैन क्योंकि सबके साथ यूज होता है तो उसका पास्ट फॉर्म है कुड, कुड भी सबके साथ यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। इस तरीके से वाक्य जो है कन्वर्ट होगा हिंदी से इंग्लिश में। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे शब्दों को जो वाक्य में आप जो कह रहे हैं उसको सही तरीके से बताने में आपकी मदद करने वाला है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले आपके लिए है ऑफर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि है 2499 का। वो कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 299 में। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। होमवर्क मिलते हैं क्लास में आपको और इसकी PDF नोट्स भी आपको ऐप में मिल जाती है। करना है बहुत सिंपल सा काम, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बी बैंकर इंग्लिश ऐप क्लिक करके सर्च करके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल ID डाल करके एंड यू आर गुड टू गो। और इसके आगे अगर डिटेल में प्रोसेस आपको चाहिए तो वो क्लास के आखिर में होगा। फिलहाल चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के कोई सी भी, सारी ई बुक्स में से कोई सी भी ई बुक एज पर योर नीड, यानी कि आपकी ज़रूरत के अनुसार आप इनमें से कोई भी ई बुक्स ले सकते हैं। ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी वगैरह वगैरह सारी अवेलेबल हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि रोज के वीडियोस जब मैं अब, क्योंकि रोज क्लास आती है राइट, आप नहीं मिस करना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। अगला शब्द है बी, जिसका इस्तेमाल हो के तौर पर होता है। इस्तेमाल देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे कोई भी हो सकता है, इस तरीके का वाक्य हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी anyone, it can be anyone, तो be का यूज यहां पर हमारे पास आ गया। अगला है being, BEING, being। इसका भी इस्तेमाल होता है, जब आपने ध्यान नहीं दिया होगा इस्तेमाल इसका, लेकिन इस्तेमाल इसका होता है और जब भी आप वाक्य में हो रहा है या किया जा रहा है, ऐसे कहते हैं मेरे लिए मुश्किल हो, मतलब आप वाक्य के एंड में यूज कर रहे हैं, हो रहा है मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो वहां पर इंग्लिश कन्वर्ट करोगे तो बीइंग का यूज आएगा, राइट। तो हो रहा है या किया जा रहा है, इंग्लिश कन्वर्जन में बीइंग का यूज होगा
जैसे ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, एग्जाम्पल भी सेम ही निकल गया। ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। टफ का मतलब होता है कठिन, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। बढ़ते हैं आगे, बीन की बात करते हैं, वो वाले बीन की, बजाने वाले बीन की नहीं, इंग्लिश वाले वर्ड वाले बीन की बात करते हैं। BEEN, बीन मतलब होता है ता आ रहा हूं, ता आ रही हूं, ठीक है। ती आ रही हूं मतलब वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बस आपको एक आउटले बता रही हूं कि वाक्य के एंड में अगर आपको ये दिखता है तो इंग्लिश में बीन का यूज करेंगे, BEEN, बीन का यूज करेंगे। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। अगला शब्द है डू, DO, इसको लेकिन पढ़ते डू है, स्पेलिंग में DO है लेकिन पढ़ते इसको डू है। यूज में यहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर के, थोड़ा फोकस होकर के, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताऊंगी रूल डू को इस्तेमाल करने का। डू सबके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इनके साथ आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डू इस्तेमाल वाक्य में कैसे होगा, हिंदी वाले वाक्य में कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी अंग्रेजी में डू आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ऐसे डिसाइड करेंगे। क्या ता हूं अगर आप यूज कर रहे हो, क्या ते हैं अगर आप यूज कर रहे हो अपने वाक्य में, तो मतलब, और ये वाला बीच वाला ब्लैंक जो है वो वाक्य के बाकी शब्दों के लिए है। जैसे क्या ता हूं दिख गया वाक्य में, मतलब समझ जाइए डू का यूज होगा। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला शब्द है डज, जो कि डू का ही पूरक है, मतलब एक तरीके से कहिए, क्योंकि डू जो है वो IUV दे के साथ यूज हो रहा है, तो हमने किनको छोड़ दिया, हमने ही, शी, इट और नामों को छोड़ दिया, नाम, रोहित, रिया, नाम को छोड़ दिया है ना, तो उसके लिए वर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, डू ने तो अपना काम पूरा किया नहीं, तो वहां पर काम आता है डज का। तो डज का जो मतलब है वो क्या ता है, मतलब वाक्य में आपको ये दिखेगा, और जिनको छोड़ा डू ने, ही, शी, इट और नाम, उनके साथ डज का यूज किया जाएगा। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है या क्या वह पढ़ाई करती है, तो ता है तो डज ही स्टडी हो जाएगा, क्योंकि ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए करते हैं। और पढ़ाई करती है तो डज शी स्टडी, क्योंकि शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिड की बात करते हैं। इसका मतलब होता है क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, ठीक है। 3 तरीके से यूज होगा, इसीलिए ऑब्लिक ऑब्लिक दे रखा है, और बीच में तो आपको पता ही है वाक्य के दूसरे वर्ड्स आएंगे। तो अगर आप वाक्य में इन का इस्तेमाल देख रहे हैं तो इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त डिड का यूज करेंगे। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। यहां पर आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि मैम ने डू बताया तो उसका रूल बता दिया, डिड डज बताया उसका रूल बता दिया, डिड का रूल मैम ने अभी तक क्यों नहीं बताया। तो डिड का कोई रूल ऐसा है नहीं, आपको उतना कोई स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड का यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है हैव, जिसका मतलब होता है चुके हैं, चुका इस तरीके से यूज होता है, और इसका इस्तेमाल आप IUV दे के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैं देखिए, जहां पर ना कुछ अलग से याद रखने की जरूरत होती है, मैं स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। और कहीं पर अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब थ्रू आउट द क्लास, तो समझ जाइएगा सबके साथ यूज होगा, इसीलिए मेंशन नहीं किया, ऑल्दो वहां पर भी मैं बता ही देती हूँ आपको। तो हैव का यूज देख लेते हैं। क्या आप पढ़ाई कर चुके हैं, आप पढ़ाई कर चुके हैं, मतलब माफ कीजिएगा सवाल नहीं है, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अगला है हैज, जिसका मतलब होता है चुका है। अब बताइए हैज की जरूरत क्यों पड़ी, अगेन डू और डिड, डज वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्योंकि हैव जो है वो IUV दे के साथ यूज हो गया, तो क्या छोड़ा उसने छोड़ा ही को, शी को, इट को और नामों को छोड़ दिया, राइट। तो हमारे पास हैज है, हैज का यूज करेंगे। ही, शी, इट और किन्हीं भी नाम के साथ आप हैज का यूज कर सकते हैं। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, हैड की बात करते हैं, मतलब होता है चुका था, चुके थे, मतलब डिपेंडिंग
कि वाक्य क्या है आपका, राइट। वो तो हिंदी वाला वाक्य उसके हिसाब से कन्वर्ट होगा, मतलब वो आपको बस पहचान बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त हैड का यूज करेंगे, और हैड का यूज सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अगला शब्द है हमारे पास इज, जिसका मतलब होता है जी हाँ, मतलब होता ही है, इसका है, जो भी है मतलब इसका है होता है। और अंग्रेजी में जब आप किसी हिंदी वाक्य के एंड में है का यूज कर रहे हो तो इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त इज का यूज करेंगे। और इसका यूज किसके किसके साथ करेंगे? ही के साथ करेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, और किन्हीं भी नामों के साथ करेंगे। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। सिंपल, वेरी सिंपल। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अगला शब्द है मे, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले तो इस्तेमाल समझ लीजिए, परमिशन लेने के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। इन्हीं दोनों चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, परमिशन, रिक्वेस्ट। इस तरीके से मतलब थोड़ा मतलब कोई काम अपना निकलवाने के लिए जिस तरीके के वाक्य आप बोलते हैं उस तरीके के वाक्यों के लिए मे का यूज करते हैं। मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। जी हाँ, मतलब यही होता है। इसका इस्तेमाल भी सबके साथ हो जाता है। तो अलग कैसे हुआ? सबसे पहला शब्द जो बताया था इस क्लास में, उस शब्द से कैसे अलग हुआ? बिल्कुल अलग है उस शब्द से, क्योंकि ये परमिशन ले रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे वाक्यों में ये यूज हो रहा है। जैसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। माइट अगला शब्द है। शायद सकता है, इसका मतलब होता है वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। अगला शब्द है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। क्या मतलब होता है? अवश्य चाहिए। इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है। जैसे, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अगला शब्द है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये सलाह देने वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते शुड के साथ, ठीक है। आप ऐसे वाक्यों में इसको यूज नहीं कर सकते जो जोर डालने वाले वाक्य हो। आप सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, वैसे वाले वाक्यों में शुड का यूज करते हैं, यू शुड गो। अगला शब्द है वॉज, जिसका इस्तेमाल था या थी वाक्य के एंड में यूज कर रहे हो तो यूज करेंगे। सिर्फ था या थी, जा रहा था, रही थी, यहां पर नहीं। सिर्फ था या थी अगर वाक्य के एंड में है तो वॉज का यूज होगा। और रूल है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज होगा। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वर की बात करेंगे, वाक्य के अंत में थे दिखता हो तो वर का यूज करेंगे, यू, वी, दे। इन तीनों के साथ वर का यूज होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। अगला शब्द है विल, जिस भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिखे, सिर्फ गा, गे, गी की बात हो रही है, राइट। रूल सबके साथ यूज हो जाएगा तो उसमें वहां पर कोई टेंशन नहीं है। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वुड, गागेगी वाक्य के एंड में हो तो यूज करेंगे, लेकिन यहां पर एक लेकिन है। दैट इज कि संभावना जब जता रहे हो किसी चीज की, संभावना जताने वाले वाक्यों में वुड का यूज होता है। जैसे, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। संभावना जताई जा रही है, रियल में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, ठीक। उन्होंने कहा वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा शब्द है। ज्यादा बोझ नहीं आता दिमाग के ऊपर, क्योंकि रूल सिंपल है। आई के साथ इसका यूज होता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। सिंपल, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। वाक्य के एंड में हूं तो एम का यूज होगा। और अगला है आर, जिसका मतलब होता है हैं। इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होता है। यही रूल है, इसको याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। तो आर का यूज कैसे करते हैं? वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, राइट।
तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहाँ पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जो आपको वाक्य में जो आप कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से सही तरीके से आपके दिमाग में, अगर हिंदी का वाक्य है या जो भी भाषा आप बोलते हैं, अगर आप हिंदी समझते भी हैं, वो वाला वाक्य अगर आपके दिमाग में है तो आप इसको इंग्लिश में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अपने हिंदी के वाक्य के बेसिस पर आप इंग्लिश का कन्वर्जन कर सकते हो। राइट? क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और अब मैं बताती हूँ ऐप पर कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। सबसे पहले तो आप ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा लॉगिन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालोगे, फिर एक पासवर्ड बढ़िया सा सेट करोगे, आसान सा पासवर्ड सेट करना, ठीक है, 6 डिजिट का। फिर रजिस्टर पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप जब ऐप के अंदर घुसोगे तो आपको कोर्सेस को क्लिक करना है, फिर रिकॉर्डेड क्लास पर जाना है, रिकॉर्डेड क्लासेस की ये बैच है, फिर व्यू नाउ पर जाना है, फिर क्लासेस पर जाना है, फिर पी क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर चले जाना है। ठीक है, अनलॉक नाउ पर चले गए, फिर ये वाला पेज खुलेगा तो यहाँ पर कूपन पर जाना है, सब्सक्राइब पर जाना है, फिर ये वाला पेज आ जाएगा जो कि है पेमेंट पेज। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी पेमेंट मेथड आपके पास हो जिसका इस्तेमाल आप करते हैं ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो 299 का मात्र पेमेंट करके। एडमिशन हो गया आपका, पेमेंट हो गया, एडमिशन आपका हो गया। हर क्लास जो अब अनलॉक नाउ थी वो अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी। पीडीएफ जो व्यू नाउ मतलब जो अनलॉक नाउ थी वो व्यू नाउ हो जाएंगी। तो क्लास करेंगे, फिर अपन पीडीएफ देखेंगे। क्लास में होमवर्क दिया है तो पीडीएफ के सबसे लास्ट वाले पेज में जाके पहले हम लोग होमवर्क बनाएंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ के सबसे आखिर वाले पेज में जाकर के चेक करेंगे कि होमवर्क सही बनाया गलत बनाया। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको मान लो इतना सारा बता दिया, सब ध्यान से देख लिया, कुछ गड़बड़ हो गई, बाई चांस कुछ गलती हो गई, समझ नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक अपनी परेशानी लिख करके कि मुझे ये वाली परेशानी हो रही है, कृपया मेरी सहायता करें। ठीक है, ऐप और पेड क्लास वाले जो भी है वो ये वाले नंबर पर कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास वाले इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास चाहिए, ग्रुप में ऐड होना है, ई बुक्स चाहिए, इस तरीके के मतलब जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए आप ये वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ई बुक लेने के लिए इस वेबसाइट पर जाएंगे, कोई से भी जो से भी ई बुक आपको चाहिए वो लेंगे, पेमेंट करेंगे, ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करेंगे, आपकी ई बुक मिल गई आपको। राइट, तो इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का चैनल का लिंक ये है, इस लिंक के जरिए ही टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। इसके अलावा कोई सा भी दूसरा नाम जो ये क्लेम करता है कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम का है तो वो नकली है। आप प्लीज बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के साथ ही जुड़िए, वही 18,000 के लगभग सब्सक्राइबर है, तो देख करके जुड़िएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।